6 दिन से लापता एक युवती का आज तक कोई पता नहीं है। उनके परिजन मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं किस तरह युवती जो है लापता हुई है। आप कब आपने उससे लास्ट बात करी थी? क्या नाम है लड़की का? कब कब उस वो लापता हुई है वो? 6 तारीख को जी। 8 को जी। 8 तारीख को गई है। जी। हाँ, आपने कहाँ-कहाँ शिकायत दी है? पलवल में। कहाँ से आ रही थी वो? लास्ट कब बात हुई थी? कहाँ जा रही थी? सुजानपुर से बैठाई थी मायके वालों ने, जी। तो वहाँ से वो बस में बैठाई, बस वाले ने टप्पल पे उतार दिया उसको। जी। टप्पल पे उसने बस वाले ने ही एक इको वाले को फोन किया, क्योंकि उसने पैसे पलवल के लिए रखे थे। इको वाले से फोन किया, इको वाला आया, उसको बिठाया और वहाँ और सवारी बैठाई उसने इको वाले ने। वहाँ से वो और सवारी लेकर के अपनी फुल सवारी करके यहाँ पलवल उतार दिया उसने। हमारी बस वाले से भी बात हो चुकी थी, क्योंकि पुलिस तो कुछ कर नहीं रही है, जो कुछ भी भाग दौड़ कर रहे हैं हम ही कर रहे हैं। और फिर बस वाले ने उस इको वाले का नंबर दिया, इको वाले से भी बात हुई। पुलिस वालों ने भी इको वाले से कई बात कर चुके हैं, पूछ चुके हैं। इको वाला साफ साफ कह रहा है कि मैंने पलवल उतारी थी। तो फिर उसके बाद में वैसे हमारी जब ऑडियो जो बात हुई थी उससे, तो हामिदपुर तक ही बात हुई थी। आगे की कहानी तो इको वाला बता रहा है। हमने यहाँ शिकायत दर्ज कराई। इको वाला क्या कह रहा है? कहाँ उतारा था उसको पलवल में? पलवल में बस स्टैंड पे उतारा था। वहाँ पे वो बोल रहा है कि चाहे भले ही अगर मेरी गलती है, मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो भले ही कैमरा चेक कराऊं। अब कैमरा चेक कराने की साहब हमारी कोई हैसियत तो है नहीं, ये तो काम सरकारी कराएगी। अब कैमरा तो चेक हम कितने दिन हो गए आज उसे? आज 6वां दिन है, वो सोमवार की बात थी। क्या लगता है किसी पर शक है या फिर लास्ट आपकी बात उससे कब हुई थी आखिरी बार? देखो, जो व्हाट्सअप कॉल चल रही है उसकी, तो व्हाट्सअप कॉल तो अब भी हो रही है। जी। वो लड़की एक कमरा में बंद है कहीं। उनके पास अपना फोन है? हाँ, फोन तो उसी का है जी। और उसमें सिम नहीं है। किसी ने वाईफाई कनेक्ट करवा रखा है। जो लड़की बता रही है वो, भाई हम देखने तो बैठे नहीं, वो जो बता रही है हम वो आपको ही बता रहे हैं। जो व्हाट्सअप कॉल हो रही है उससे, उस पर बता रही है कि मैं एक कमरे में बंद हूँ और इसमें ना तो सिम है जो फोन वैसे मिल सके। व्हाट्सअप कॉल पे व्हाट्सअप में ऐसे भी फंक्शन काट रखे हैं जो लाइव लोकेशन भेज सके, वो नहीं निकल रहे। मैप पे भी हम कोशिश कर रहे हैं, वो मैसेज भी भेज रही है कि ऐसा ऐसा आ रहा है, लेकिन उसमें कुछ हो नहीं पा रहा है। हमने तो क्या आपने ये सूचना पुलिस को दी कि उसकी व्हाट्सएप से बात हो रही है, व्हाट्सएप हाँ, कॉलिंग से, वो एक कमरे में बंद है इस तरीके से? एक तो पुलिस वालों ने 4 दिन तक तो हमारी FIR नहीं दी। फिर हमने थोड़ा रोए फिपियाए जैसे भी किया, आप लोगों के भी थ्रू FIR ले भी ली। कल हमने जा करके व्हाट्सअप कॉल के बारे में भी बात की कि व्हाट्सअप कॉल पे बात भी हो रही है, लेकिन उसको तो पता नहीं है कि मैं कहाँ हूँ। लेकिन पुलिस वाले कोई कार्रवाई कर ही नहीं रहे हैं अभी तक। जब व्हाट्सअप कॉल बात हो रही आप अपने बिहाफ पे ही उनको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हाँ, पुलिस की ओर से पुलिस की ओर से तो हमें कोई संतुष्टि मिल ही नहीं रही है। क्या कहती है पुलिस? पुलिस तो यही कहती है कि आपका काम हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। अब बताओ हम क्या करें। तो अभी तक उनसे कोई सीधी तरीके से संपर्क नहीं हो पाया है आपका? क्या कहती हैं वो? व्हाट्सएप कॉल आती है तो क्या कहती है? वही रोती है, बच्चों से भी बात करने की बात करती है। अगर हम घर पे होते हैं तो बच्चों से भी कराते हैं, तो उनसे भी रोती है बहुत तेज तेज से। और हम कहते हैं बानी कि निकलने की भी कोशिश कर। भाई कमरे में बंद कर रखी हूँ, कमरा अंदर से कोई कुंडी नहीं है, बाहर से लॉक लगा हुआ है। 3 आदमी बता रही है वो, माने कि 3 आदमी है। जब भी अंदर आते हैं तो मास्क लगा के आते हैं। हाँ, तो किसी तरीके की बदतमीजी भी होती है उनके साथ? ऐसा कुछ पता है आपको? बदतमीजी तो अभी तक हमें बताया नहीं कि मानी बदतमीजी की नहीं है। उस पर चीज भी थी, पैसे तो उसके छीन लिए हैं। उन्होंने ही? हाँ, अब चीज का ये पता नहीं कि उनको या तो ये नहीं पता है कि ये सोने की या कैसे भी चीज अभी तक उन्होंने ली नहीं है। बदतमीजी अभी तो तक किसी पर शक की गुंजाइश है? शक है आपको किसी पर जिस पर आप को ये काम कर सकता है? देखो, ऐसा तो शक हमें किसी पे नहीं है, क्योंकि हमारी ऐसी दुश्मनी नहीं है। ऐसी बड़ी दुश्मनी तो भाई पैसे वालों की होती है, गरीब आदमी की क्या दुश्मनी होगी। हम तो यहाँ 58 सेक्टर में एक प्राइवेट जॉब करते, हेल्पर की नौकरी करते। क्या मैरिड थी वो? बच्चे भी थे हाँ, उनके? 3 उसकी लड़कियां हैं, ये उसका पति है। तो कब आपने उनको वहां से भेजा था? किस तरह, क्या बोलकर वो आई थी? किस सवारी में वो बैठी थी? उनके भाई का हुआ था एक्सीडेंट, जी। उसको देखने वो संडे को गई थी 7 तारीख को, और 8 तारीख को सोमवार को वापस आ रही थी। तो लास्ट टाइम बात उसकी अहमदपुर में मेरी करीबन 4 साढ़े 4 बजे हुई थी। उसके बाद मेरी बात नहीं हुई उनसे कोई। फिर मैंने कॉल किया 5:30 समथिंग, तो उनका फ़ोन बंद आया है। फिर मुझे पता नहीं
इको वाले कहाँ कहाँ ढूंढ लिया आपने, क्या नतीजा निकला इस चीज़ का? फरीदाबाद, पलवल, बल्लभगढ़ और भी जहाँ काउंटर फोन करके रिश्तेदारियों में भी हर जगह कोशिश की पर कोई संपर्क। पुलिस इस तरह अनसुनी कर रही है, क्या कहोगे और क्या अगला कदम होगा आपका? आप खुद ही उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो जब पुलिस नहीं कर रही है, अब हमारे पास इतने लंबे ना तो जैक हैं साहब, ना कुछ हैं, ना साहब पैसा है। आगे कहाँ शिकायत देंगे अब आप? अब क्या करेंगे साहब, हम तो ऐसे ही कोई हमें जैसे सलाह दे देता है हम तो वहीं जाते हैं। एक तो पहली बात जिन्होंने सलाह दी कि थाने में जाओ, 4 दिन से तो थाने वालों ने कभी उधर के थाने में कभी इधर के थाने में ऐसे ही 4 दिन निकाल दिए। हम फिर भाग दौड़ करते रहे, ढूंढते रहे, पूछते रहे, तो इको तक यहाँ तक पलवल तक तो संपर्क मतलब पता चला कि यहाँ पलवल तक इको वाले ने छोड़ा है। आगे हमें एडजस्ट ये पता नहीं चल रहा है कि कहाँ है। हाँ व्हाट्सएप कॉल पे बात हो रही है, वो उसको ये नहीं बता पा रही है कि वो है कहाँ, क्योंकि बंद कमरे में है। क्या हो रही है। गिरने पर भी व्हाट्सएप पे बात करते हैं या वही ना करती हैं? वही करती है, किडनैपर नहीं करते। जब किडनैपरों को पता चल जाता है, अगर उसका वो बता रही है कि अगर उनको मैसेज भी वो एक आध रह जाए, हम वैसे तो कह रहे हैं उससे भाई मैसेज साथों साथ काटती रहे, अगर उन एक भी मैसेज पढ़ लेते हैं तो उस पर वो चिल्लाते हैं। उसे फोन उन्होंने ही दे रखा है, अब ये तो ये पता है किडनैपरों को कि फोन है इस पे। हाँ ये तो पता है उनको, क्योंकि ये तो हमारे दिमाग में भी है और सभी जानते हैं। जब वो अपने फोन से वाईफाई कनेक्ट करा करके फोन चला रहे हैं, या तो किसी तरह की कोई पैसे वैसे की डिमांड आई है अभी या तक कोई अभी तक अभी तक तो सर कोई डिमांड ऐसी हमारे पास तो आई नहीं। उसे भी हम पूछवा रहे हैं मानी कि तू इनको ये पूछ कि भाई कोई तुम्हारी कोई बात हो उसे बता के चलो, कोई पैसे की बात हो उसे बता के चलो, जो मेरे पास है वो सब कुछ ले लो भाई, मुझे छोड़ दो। वो रो भी रही है। बच्चे कहाँ हैं इस वक्त? बच्चे मेरे पास हैं 58 सेक्टर में। तो देखिए 6 दिन से एक युवती पलवल के अंदर लापता है। पलवल बस स्टैंड से उससे लगातार परिजनों की बात भी हो रही है, लेकिन ये नहीं पता कि वह है कहाँ। पुलिस को सारी जानकारी है, सारी जानकारी होने के बाद भी पुलिस बिल्कुल नाकाम दिखाई दे रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि अगला कदम परिजनों का और पुलिस का क्या होगा, क्योंकि व्हाट्सएप कॉल से लगातार परिजनों से युवती की बात हो रही है। वह बता नहीं पा रही है कि वह एग्जैक्ट कौन सी जगह पे है, कहाँ है और किस हालत में है।